नमस्कार द पिलर के लिए मैं राजवीर सिंह सोलंकी और मैं आपके साथ पिंकी पांडे और मैं समीक्षा नारायण। दिल्ली में तीनों पार्टियों का घोषणा पत्र आ चुका है। हम चर्चा करेंगे किसके घोषणा पत्र में किसके लिए क्या सौगात हैं। यह एक लाइन लिखी है यहाँ पर, दिल्ली में रेवड़ी का दाव जनता किसको करेगी देगी भाव। इसी लाइन के साथ किसकी रेवड़ी किसको ज़्यादा भाएंगी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की है, घोषणा की 70 कैंडिडेट डिक्लेयर करने की। क्या कहोगे आम आदमी पार्टी घोषणा पत्र पे? सर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का जो घोषणा पत्र है ये इसमें कुछ एक चीजें जो है वो नहीं है, वरना पिछले 3 टर्म से दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार है। कुछ चीजें जो ऐसी है वो आगे कंटिन्यू होंगी और वो जो ऐसे मुद्दे हैं, जो ऐसी योजनाएं हैं, उसके परिणाम स्वरूप बाकी अपोजिशन पार्टी ने भी कुछ उसी प्रकार की योजनाएं लागू भी की है इस बार के अपने मैनिफेस्टो में। जैसा अभी इस बार का मैं नया बताना चाहूँ तो जो ऑटो रिक्शा चालकों के घर में जो बच्चियां हैं उनको शादी के लिए जो योजना आई है 1 लाख रुपए देना, ये एक नई आई है। इस बार केजरीवाल जी ने फ्री बीज जो एक टर्म, बहुत मुफ्त की रेवड़ी, जो अपोजिशन ने बहुत हल्ला पीटा है इसके ऊपर, उसी के लिए महिलाओं को सम्मान योजना के रूप में 2100 रुपए दिए हैं की घोषणा की है। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी किया गया था, लेकिन उसका कोई फायदा हुआ नहीं क्योंकि उन्हें चुनाव में वोट मिला नहीं। जी बात करते हैं बीजेपी की, कैसा कहोगे आप? अगर भाजपा की हम बात करें तो फ्रीबीज की बात अभी मेरी सहयोगी ने की कि फ्रीबीज का जो चलन है वो दिल्ली वासियों के लिए अब बहुत प्रमुख हो गया है इस इलेक्शन में, क्योंकि होड़ लग गई है तीनों ही पार्टीज में कि मैं कम तो तू ज्यादा, ये वाली होड़ लग गई कि मतलब अगर कोई एक पार्टी 2100 रुपए दे रही है तो वही भाजपा ने घोषणा कर दी है कि हम 2500 रुपए महिलाओं को देंगे। और कांग्रेस ने भी यही दावा पहले कर चुकी है, बीजेपी से पहले कांग्रेस कर चुकी है, बिल्कुल कर चुकी है। तो ये कंपटीशन जो है वो अभी देख सकते हैं कि हम बहुत उफान पर चल रहा है दिल्ली इलेक्शन में। और वैसे ही और ऑटो वालों के लिए देखा जाए तो क्योंकि अभी तक देखा है, कह रहे हो आप, ऑटो वालों के लिए आम आदमी पार्टी ने किया, बाकी बीजेपी कांग्रेस ने बहुत ज्यादा ऑटो वालों को भाव नहीं दिया है। क्योंकि दिल्ली के अंदर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी हो गई चाहे कांग्रेस हो गई, और ऑटो वालों के साथ इन दोनों का कोई जुड़ाव नहीं है। जो एक मूवमेंट हुआ था अपने दिल्ली के अंदर, लोकपाल बिल लाया गया, उस वक्त ऑटो वालों का बहुत सहयोग था आम आदमी पार्टी के साथ, तो इसलिए ख्याल रख के चल रहे हैं। बिल्कुल देखा जाए तो उनके प्रमुख वोटर्स जो है वो ऑटो वाले, झुग्गी वाले, ये उन्होंने शुरू से कहा है कि उनको साथ लेकर चलना है। कांग्रेस का वोट था जो आम आदमी पार्टी में शिफ्ट हो गया, झटक लिया। भाजपा की अगर बात करें तो ऑटो वालों के लिए कुछ स्कीमें जो है, जैसे बीमा की योजना और ये सब चीजें वो भी सामने लेकर आए हैं। और साथ ही बात करें झुग्गी बस्ती वाले लोगों के लिए, तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, इसका काफी प्रचार प्रसार भी हो रहा है। कुछ चाबियां सौंपी अभी चाबियां सौंप दी गई है, क्योंकि इलेक्शन अब सर पे है तो अब काम बिल्कुल शुरू हो गया है दिल्ली में। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, आपको सबसे पहले बता दूं, युवाओं के लिए सबने किया है, बिल्कुल। किसी ने बुजुर्गों के लिए किया है, किसी ने धर्मगुरु के लिए किया है, किसी ने मतलब महिलाओं के लिए किया, जो कुछ किया है, युवा और महिला पर तीनों पार्टियों का फोकस है। क्योंकि युवा की तरफ आप दोनों युवा हैं तो आप बताइए क्या सोच के मतलब दिल्ली में वोट डाला जाएगा? मुझे लगता है दिल्ली और दिल्ली एनसीआर पूरा हब है युवाओं के लिए, क्योंकि पूरे दुनिया देश भर से जो लोग हैं वो यहीं पर अपना काम भी करने आते हैं, शिक्षा ग्रहण करने भी आते हैं। बिल्कुल, तो यहीं पर फिर बस भी जाते हैं, तो युवा यहाँ पे बहुत है, और अगर उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो शायद फिर जीतना मुश्किल है किसी भी पार्टी के लिए। मैं बता दूं करीब 1.5 लाख युवा वोटर हैं यहाँ पे, 1.5 करोड़ में से 1.5 लाख से प्लस युवा वोटर हैं जो पहली बार वोट देंगे, और करीब 3 से 4 लाख वोटर हैं जो दूसरी बार वोट देंगे। इस तरह के युवा हैं, तो उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहना माना जाता है दिल्ली के इलेक्शन में इस समय। तो आपको क्या लगता है किसकी रेवड़ियां ठीक है? देखिए, फ्री की तो चीजें कुछ समय तक ही ठीक लगती है वैसे, लेकिन देखा जाए तो दिल्ली की जनता को मुझे लगता है इस बार कहीं भी जाएंगी उनको फायदा होगा ही, क्योंकि ये जो पार्टियों के बीच जो कंपटीशन चल रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं फायदा हमें होगा ही, चाहे किसी भी पार्टी को वोट मिले। विश्वास किसकी रेवड़ी पर है, बात है फायदा होगा अलग बात है, पर ये विश्वास किसकी रेवड़ी पर जाता है कि ये रेवड़ी हमें मिल जाएगी जीतने के बाद? सर पिछले 10 सालों का तो देखा ही है हमने सबने कि पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी के ऊपर दिल्ली के युवाओं से लेके बड़े बुजुर्गों तक सबने ही भरोसा किया, महिलाओं ने भी, महिला, बुजुर्ग, बच्चे, स्कूल पढ़ने वाले बच्चे, सबने ही उनके ऊपर भरोसा किया, क्योंकि ऐसा कोई तबका नहीं रहा होगा जिसपे योजनाएं ना आई हो। अब दिल्ली वासी कहेंगे तो थोड़ा सा लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे कि लोकसभा में उन्हीं दिल्ली वासियों ने बीजेपी को दिया था, विधानसभा आती है तो केजरीवाल को दे देते हैं वो,
तो दिल्ली वासी ने कहा कि दिल्ली वासी विधानसभा में देखिए दिल्ली का दो मूड है। हाँ। लोकसभा के लिए चेहरा, अगर अभी आप देखेंगे कि दिल्ली जब केजरीवाल जी नामांकन दायर करने ही गए थे तब उन्होंने एक रैली भी निकाली थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास दूल्हे का चेहरा नहीं है। इसी प्रकार से अपोजिशन के लिए, इंडिया अलायंस के लिए एनडीए ने निकाली थी कि इनके पास दूल्हे का चेहरा नहीं है। तो ये भी एक मुख्य वजह रहती है। केजरीवाल जी जो है अपने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, 2 बार से वो मुख्यमंत्री चेहरा बन के रहे हैं और उनके कामों पे कहीं ना कहीं लोगों को भरोसा है। दिल्ली जो है अपनी डिवाइडेड है 3 तरह के लोगों में, मजदूर तबका और जो अपने पूर्वांचली आके बसे पड़े हैं, उनका भी इन सबका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अभी आप देखेंगे कि पूर्वांचलियों के नाम पे भी बहुत सियासत अपनी गरमाई हुई है कि हमने इतने लोगों को टिकट दिया, आपने नहीं दी। क्लिप्स वायरल हो रही है इनके प्रवक्ताओं की जिसमें दिखाया जा रहा है कि हमारे प्रवक्ता को, हमारे नेता को किस प्रकार से गरियाया जा रहा है। ये सारी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर केजरीवाल जी की योजनाएं आई है। अब उसका बेनिफिट कितना मिला है वो नहीं जानते हैं। आपने पूर्वांचलियों की बात की, इस तरह से बात की, तो मेयर समीक्षा हरियाणा गए थे। हरियाणा से जो फोगाट है, फोगाट का कवर किया था आपने, वो कल यहाँ आई थी। और ये बता दो कि दिल्ली में करीब करीब 12 से 15 सीटें ऐसी हैं जहाँ जाट बाहुल्य है। और जाट आरक्षण की बात की उन्होंने, कांग्रेस ने सबसे पहले शीला दीक्षित ने जाटों को आरक्षण दिया था, जो 15 से 20 सीट मायने रखती है यहाँ पे। और जो लोकल है, जो पूर्वांचली आए हैं, पहाड़ के लोग आए हैं, जो लोकल गांव में जाटों के, वो दिल्ली में मतलब बहुत पहले से, अंग्रेजों से पहले से हैं और वो इतनी बड़ी संख्या में है। तो जो विनेश का जो जहाँ पे छक्का मारा उसने आकर के कि भाई कांग्रेस ने दिया जाटों को आरक्षण, तो केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी जाट आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री के लिए, उसका क्या असर मानती हैं आप? देखिए, कांग्रेस ने दाव खेलने की कोशिश तो की है यहाँ पर विनेश फोगाट को लाके। और जैसा कि आपने कहा कि जाट आरक्षण यहाँ पे पहले शीला दीक्षित जी लाई थी, तो इसका भी मुझे लगता है कि एक प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि जाटों की संख्या भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है और उनका मूल निवासी है, दिल्ली के मूल निवासी भी वही है। तो एक तरीके से उस चीज को यूज करने की कोशिश की जा रही है। अब क्योंकि इलेक्शन बिल्कुल आ गए हैं, तो अब जितने पैतरे हैं वो सभी पार्टी जितना आजमा सकती है वो सब अपना आजमा के देखेंगे। हालांकि विनेश फोगाट जो यहाँ पर आई है, उनका आप देख सकते अभी पहलवान आंदोलन जो वो हुआ था, वो भी दिल्ली में ही हुआ था। तो उस टाइम भी सपोर्ट जो था वो दिल्ली के लोगों ने उनको किया था। तो हो सकता है कि उनकी जो लॉबी यहाँ पे बनी हुई है वो कहीं ना कहीं उनके काम आ जाए। बात आती है कि ये पूर्वांचली की बात हुई, जाटों की बात हुई, किंतु यहाँ पे एक और बड़ा तबका है, वो है पंजाबी तबका। वोटर बहुत बड़ी संख्या में है और खुराना जी मुख्यमंत्री भी रहे यहाँ से। इसका महत्वपूर्ण जो कि कुछ लोग पंजाब पाकिस्तान से भी आए थे यहाँ पे, इस तरह का बताया जाता है, यहाँ बस के रस के जो भी है उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है। उसके क्या मानती हैं आप? कोर वोटर सर देखा जाए तो ऐसा है कि जो कांग्रेसी वोटर थे कट्टर जनता में, कार्यकर्ता में नहीं, जनता में, वही शिफ्ट होके आम आदमी पार्टी के पास आ गए हैं। मतलब लोअर क्लास और मिडिल क्लास। जी बिल्कुल। तो आप बताइए, जो मतलब हाई कास्ट मतलब जो अपर क्लास है ज्यादातर बीजेपी के साथ है, बिल्कुल, किंतु इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी है झुग्गी झोंपड़ी में और मिडिल क्लास के लिए। सर बजट में भी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं वो। वोट से पहले 1 तारीख को बजट आएगा और 5 तारीख को वोट पड़ेंगे। पे कमीशन का भी वो रहेगा, ये भी एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। क्या बीजेपी मतलब 35% से ऊपर 40-50 तक पहुंच पाएगी? देखिए, इस बार चांसेस तो बहुत है क्योंकि अभी तक अरविंद केजरीवाल 10 साल से रूल कर रहे थे यहाँ दिल्ली में और लोग उनके साथ भी थे। बट भाजपा इस बार पूरे कंपटीशन में आ गई है क्योंकि अब ये जो लड़ाई है वो सिर्फ सत्ता की नहीं है, ये केजरीवाल को मतलब यहाँ से हटाने की लड़ाई ज्यादा दिखाई पड़ रही है क्योंकि कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को लगातार टारगेट कर रही है, चाहे वो शीश महल का मामला हो, चाहे किसी भी और मुद्दे, यमुना की बात हो, यमुना की सफाई हो, चाहे पोल्यूशन की बात हो, चाहे ट्रैफिक की बात हो, इन सब मुद्दों पे केजरीवाल को घेरा जा रहा है क्योंकि अब ये सब सिर्फ उनको हटाने की जो है योजना पे ध्यान दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें अब लागू हुई है, मतलब भाजपा अब लाने की कोशिश कर रही है, तो देखिए उनका जो आपने कहा कि कोर वोटर तो उनका है ही, तो वो तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करेगा ही, पर ये सब योजनाओं से कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है वो भी भाजपा के फेवर में जा सकते हैं। भाजपा के फेवर में जा सकते हैं और जो 15% से 18% स्विंग वोट है वो किधर जाएगा उस पर हम बात करेंगे। और हमने बात कही कि रेबड़ी और खासतौर पर युवा किधर जाएंगे, उससे पहले हम बात करेंगे युवाओं की, जो अंतिम बात करेंगे कि वो किस पर विश्वास करेंगे यहाँ पे, और सबने ज़्यादा युवाओं पर फोकस क्यों किया है। उससे बीच में जो बात आती है वो आती है कि कांग्रेस अगर अच्छा करती है तो बीजेपी को फायदा होगा, और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर लड़ रहे हैं। बिल्कुल।
तो बीजेपी अपने ऊपर क्यों नहीं कहती हम अच्छा करेंगे तो वोट मिलेगा? वो क्यों चाहती है कांग्रेस अच्छा करे, आम आदमी पार्टी वोट काट ले और हमारी जीत हो जाएगी? देखिए कहीं ना कहीं देखिए ये तो गठबंधन की खेल है। नहीं, गठबंधन का है, अनौपचारिक बात है ना पूरी। ये देखिए पीछे अभी लोकसभा चुनावों में भी 1 वर्सेस ऑल चल रहा था, एक मोदी को हटाने का, और ऐसे ही सेम दिल्ली विधानसभा में है कि यहाँ पे सब चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से केजरीवाल को हटाया जाए दिल्ली की तख्त से। इसलिए कोई भी एक दूसरे के कंधे पे बंदूक चलाने को भी राजी है, पर टारगेट है कि दिल्ली की तख्त से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद से हट जाए। पद से तो हट ही चुके हैं, पर चुनाव इस बार दावे वही ठोक रहे हैं जो पिछले कार्यकाल रहे हैं, उनमें जो योजनाएं आए, परियोजनाएं आई हैं, सब उनके द्वारा ही लाई गई है। तो मेन यही है कि अभी टारगेट है कि दिल्ली से केजरीवाल को किसी भी प्रकार से हटाया जाए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों का योजना है कैसे भी हो केजरीवाल हटे। जी, अभी जीत इतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी ये है कि केजरीवाल कैसे हटे, उनको या तो हटाया जा सके और या फिर कमजोर किया जा सके दिल्ली में, क्योंकि 10 साल तक केजरीवाल ने अपनी ऑडियंस जो है काफी मजबूत कर ली है। इसलिए हर तरीके से साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया गया है यहाँ पे, ताकि उनको बस कमजोर किया जा सके दिल्ली में। कांग्रेस की एक बता दूं मैं आपको, जहाँ जहाँ कांग्रेस जाती है और पैक्ट करती है, चाहे गुजरात हो भी लोकसभा देखा होगा आपने, हरियाणा में एक सीट मांग ली उन्होंने, पंजाब में नहीं किया, गुजरात में भी मांग ली उन्होंने, तो वो चाहती कांग्रेस भी ये चाहती हो कैसे भी आम आदमी पार्टी दिल्ली में कमजोर हो जाएगी या दिल्ली में हार जाएगी, तो बाहर कभी भी इलेक्शन होगा तो उसमें बहुत ज्यादा नेगोशिएशन नहीं कर पाएगी। देखिए अभी आप देखिए आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी बन चुकी है जो 14 साल के अपने कार्यकाल में, 14 साल से पहले पिछले साल आम आदमी पार्टी को तीसरी नेशनल पार्टी के रूप में घोषित किया जा चुका है। आम आदमी पार्टी से पहले कई पार्टियां रही है जिनको अभी तक नेशनल का दर्जा नहीं मिला। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है उनकी। जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है, जल्दी उन्होंने नेशनल पार्टी का, और एकदम से 10 सालों के अंदर हाइप पे आना एक सरकार का, एक नए राज्य में अपनी सरकार बना लेना, जहाँ पे अपना इनका एक कोई पिछला इतिहास नहीं रहा, वहां से भी। और मेन बात देखी जाए तो वहां पे भी यही था कि कांग्रेस थी तो कांग्रेस हट गई। बात आती है यहाँ पे हमसे दोबारा करते हैं कि युवाओं का जो है, सबका जो रुख है युवाओं की तरफ चला जाता है। अभी केजरीवाल ने नई घोषणा की है, मेट्रो में हाफ और बस में साफ, यानी किराया नहीं लेंगे बस में बिल्कुल भी, मेट्रो में आधा कर देंगे, ऐसा उन्होंने पीएम के लिए चिट्ठी लिखी है। तो युवाओं के लिए बरसात हो रही है, आपके लिए बहुत फायदा है केजरीवाल की तरफ से। देखिए फायदे की बात तो है ही, और देखा जाए तो बस की सर्विस जो है वो अभी तक महिलाओं के लिए तो फ्री चल ही रही थी, बट अब मेट्रो में भी अगर युवाओं के लिए फ्री कर दी। हाँ, अब ये पूरी तरीके से युवाओं के लिए जो शिक्षा अभी ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षार्थी हैं जो, बिल्कुल। और देखा जाए तो दिल्ली में शिक्षार्थी बहुत हैं और यहाँ बड़े बड़े कॉलेजेस, लोग दूर दूर से पढ़ने आते हैं, कॉलेजेस हैं यहाँ, स्कूलिंग संस्थान बहुत सारे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बहुत फायदे वाली बात भी है ये। और दूसरा कि मेट्रो में बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, क्योंकि एनसीआर यहाँ से बहुत लोग अप डाउन करते हैं रोज, तो मेट्रो का किराया अगर हाफ हो जाता है तो उनके लिए बहुत बड़ी मतलब सौगात है ये, अगर सौगात होगी, राहत होगी। साथ ही बात करते हैं, जैसे आपने कहा कि ट्रैवलिंग के लिए उन्हें राहत मिलेगी और केजरीवाल का अच्छा दाव है ये। दूसरा केजरीवाल का दाव है, बीजेपी का भी है साथ में, ये 5 रुपए में भरपेट भोजन, 5 रुपए में। तो ये जो इस तरह की चीज़ है, तो बच्चों को क्या क्वालिटी पर सब पर ध्यान दिया जाए, 5 रुपए में भोजन कैसा लगेगा युवाओं के लिए? भाई भोजन बनाना नहीं पड़ेगा, आराम से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, 5 रुपए में भोजन कीजिए, यात्रा फ्री हो जाएगी। युवाओं की तो बल्ले बल्ले है इस समय। देखिए इससे पहले 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन भी प्रोवाइड किया, राशन में बनाना पड़ता था। हाँ। और अभी बना बनाया भोजन मिल जाएगा। देखिए जैसा कि मैंने भी कहा कि बाहर से यहाँ बहुत लोग आते हैं, और चाहे वो यूपीएससी की प्रिपरेशन हो, चाहे ऐसे कई एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यहाँ बहुत बच्चे दूर दूर से आके रहते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि खाना उनको बना बनाया मिल जाएगा, ताकि वो अपनी पूरी तरीके से जिस चीज के लिए आए हैं, जिस प्रिपरेशन के लिए आए, उस पर फोकस कर सके। आप लोग शायद पीजी में रहे होंगे, आपको अनुभव होगा पीजी का भोजन कैसा होता है, और ये जो सरकारें देंगी भोजन वो कैसा होगा, क्या अपेक्षा रखते हैं आप? ये तो देखिए चुनाव जीतने के बाद जब पहली कैंटीन खुल जाएगी तभी हम बता सकते हैं भोजन कैसा होगा। नहीं, आम आदमी पार्टी कैंटीन ऑलरेडी चल रही है, पहले से चल रही है, 15 रुपए का शायद रोटी बैंक करके भी इन्होंने एक योजना लाई थी, वो भी और ठीक बताते हैं। मैं आरएमएल के सामने मैं बता देता, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे मैंने एक बार खाया तो नहीं है, लोग तारीफ कर रहे थे अच्छा भोजन उस समय, तो शुरू में, अब तो नहीं पता मुझे। तो इस तरह से सर 15 से 20 रुपए के बीच में थाली है, 5 रुपए मिलती है, तो युवाओं के तो बहुत ही मतलब लाभकारी है बिल्कुल। जी, ये तो आप क्या सोचेंगे फिर? देखिए अच्छी बात है, हम भी
कोशिश करेंगे कि खा सके। जब हमारे पास ऐसी कोई उपलब्धि होगी या मतलब ऑप्शन होगा, जी, हमारे पास अगर ऐसी कोई कैंटीन आती है तो हम भी कोशिश करेंगे खा के देखिए, क्वालिटी चेक हो जाए कि कैसा भोजन। क्वालिटी नहीं, मतलब ऑफर मिल रहा है, ऑफर कैसा है, रेवड़ी कैसी है सर? अच्छा ऑफर है। देखिए, अगर युवाओं के बारे में इतना सोचा जा रहा है तो ये अच्छी चीज है, करना चाहिए। ऐसा इनिशिएटिव हर गवर्नमेंट को लेना चाहिए। कांग्रेस ने सबके ऊपर दाव मार दिया, हुआ 8,500 रुपए प्रति माह जी अप्रेंटिसशिप के लिए। तो ये युवाओं के लिए ही है। तो युवाओं पर चारों तरफ से रेवड़ियों की बौछार हो रही है, बम्बार्ड हो रही है। देखिए, अगर देखा जाए तो इस पूरे तीनों के मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए सबसे बेटर मेरे को ये कांग्रेस का ही लग रहा है जी। ऐसा इसलिए क्योंकि आप देखेंगे पिछले लोकसभा चुनावों में भी ऐसा ही एक इंटर्नशिप वगैरह की घोषणा करी गई थी लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी के द्वारा, और पैसे भी कुछ इसी प्रकार के थे। यदि बच्चा जब तक तैयारी कर रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है, तब उसके पास 8,500 रुपए आते हैं तो उसको घर से भी, एक गरीब तबके का जो बच्चा है उसको घर से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने खर्चे खुद से निकाल सकता है इतने अमाउंट में, और वो डेडिकेटेडली पढ़ाई भी कर सकता है अपनी। तो सबसे बेस्ट अगर देखा जाए तो यही है। और युवाओं के लिए अब तीनों ही सरकारें ऐसी उमड़ चुकी है, चुनावों के वक्त सबसे फायदा यही होता है। तो जो भी अभी आ जाए वही उसी के साथ बल्ले बल्ले हो जाएगी। एक बार सबकी उन पर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे विश्वास किस पे करें हम। क्योंकि देखिए, बीजेपी की सरकार यूपी में भी है, वहां क्यों नहीं दे रहे आप, राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना है, बाकी चीजें नहीं है, सिलेंडर सस्ता नहीं है, 5 रुपए में भोजन भी नहीं है। कांग्रेस की सरकार कई जगह, वहाँ क्या क्या मिल रहा है, आम आदमी पार्टी सरकार पंजाब में, वहाँ क्या मिल रहा है, कांग्रेस की उस पर बात करेंगे। पर ये बात कर लेते हैं, ये क्या लिखा है उन्होंने। महिलाओं को 21 रुपए फ्री माह आम आदमी पार्टी देगी, भाजपा 2500 देगी, कांग्रेस 2500 देगी, पूरे 400 रुपए का फायदा यदि इन दोनों में से कोई सरकार आएगी तो। अभी तो मतलब दोनों आपको आगे निकलती हुई। सिलेंडर की बात करते हैं, आम आदमी पार्टी सिलेंडर की कोई योजना नहीं है। भाजपा 500 की बचत देगी, बचत, और कांग्रेस 500 रुपए में देगी। साथ ही भाजपा ने कहा है कि जो प्रमुख त्योहार होते हैं जैसे कि दिवाली और होली, उस पे एक मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। किंतु ये 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, सोचिए आप। 500 रुपए सब्सिडी देंगे, ये 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। उन्होंने हरियाणा में और राजस्थान में घोषणा की थी, हरियाणा में लास्ट टाइम में दिया भी था, ऐसा कहना है इनका। बात इलाज की आती है, 60 साल से ऊपर वालों का फ्री इलाज, ये आम आदमी पार्टी कहती है। भाजपा कहती है 10 लाख तक का बीमा वाला इलाज, और कांग्रेस 25 लाख। यहाँ भी कांग्रेस इनसे आगे निकलती है, दोनों पार्टियों से। चौथा आता है बिजली का, 200 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री, 300 यूनिट फ्री। ओवरऑल कांग्रेस आ गई अभी तक तो। धर्मगुरु के बारे में अकेले आम आदमी पार्टी ने 18,000 दिया, बीजेपी ने बोल दिया अभी ये भी 18,000 रुपए देंगे। कांग्रेस की तरफ से भी कोई ऐसा जवाब नहीं आया है, या कांग्रेस थोड़ी सी नीचे आती है। अब आता है बुजुर्ग के लिए 21 रुपए पेंशन, फ्री तीर्थ यात्रा। जब भी जहीं मतलब चारों धाम वगैरह जाएंगे, कराई है इन्होंने, इसे दोहराया नहीं है, प्रैक्टिकली करा चुके हैं ये। इन्होंने कहा 60 साल से ऊपर के 2500 रुपए और 70 से ऊपर 3,000 रुपए। कांग्रेस का भी आना बाकी है, इनका भी तीसरी बार जो घोषणा आएगी। सबसे जो बात है युवाओं के लिए आती है, महिलाओं के लिए हो गई, जनरल बातें हो गई, धर्म के नाम पे हो गई, बुजुर्ग, युवाओं के लिए फ्री शिक्षा, फ्री बस और मेट्रो में आधा किराया। अभी इनका भी कोई ज्यादा कुछ आया नहीं है बीजेपी का। तो कांग्रेस ने इसका भी प्रपोजल दिया गया है, अभी इसका श्योरिटी नहीं है। नहीं, क्यों, पहले वो कर चुके हैं, करके दिखा चुके हैं, तो संभावना लोगों पे है कर देंगे। जैसे फ्री बस मिली हाँ, महिलाओं के लिए मिल चुकी है ये, जी। एक्स्ट्रा दिया इन्होंने। अब बात आती है 8,500 प्रति माह, ये कांग्रेस का। तो कांग्रेस अभी तक जो है ओवरऑल 1 2 3 4 5 6 7 में से 4 में आगे है। तो ये ओवरऑल देख रहे हैं हम लोग, सब लोग। तो कांग्रेस का मतलब मैनिफेस्टो दोनों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब बात है विश्वास की, भाई कांग्रेस ने कहाँ दिया है और बीजेपी ने कहाँ नहीं दिया है, या दिया है आम आदमी पार्टी ने दिया है। बता दूं आपको, सबसे पहले कांग्रेस ने कर्नाटक में देना शुरू कर दिया है, जहाँ उनकी सरकार है उन्होंने दिया है, और तेलंगाना की बात कर रहे हैं वो, हिमाचल में दिया है जैसा उनका दावा है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में नहीं दिया है, ऐसा दावा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, और आम आदमी पार्टी ने खंडन भी नहीं किया है कि वो नहीं दे रहे हैं कुछ भी, कि दिल्ली में दिया है आम आदमी पार्टी ने। बीजेपी ने लाडली बहना योजना के अलावा और जो होली दिवाली फ्री सिलेंडर के अलावा ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो तीनों पार्टियों में ओवरऑल देखा जाए, आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है, कांग्रेस ने अपने राज्यों में ज्यादातर करके दिखाया है, बीजेपी ने 50-50 है अभी, किंतु आम आदमी पार्टी पंजाब में नहीं कर पाई है। अब क्या करेंगे आप? देखिए, एक मुद्दा अपना सुरक्षा भी है, उसमें लास्ट में आएंगे हम।
जी जी जो आप युवा हैं और सुरक्षा की बात करो, केंद्र के हाथ में वो, जी। इस पर लास्ट में आएंगे। तो केंद्र इनमें के पहले इनकी बात करते हैं जी जी कि तीनों के चुनावी मैनिफेस्टो हैं और तीनों पे किसका विश्वास करने लायक है। देखिए, इसके ऊपर तो जनता ही बता सकती है किसको कितना भरोसा है। पीछे के तो आपने आंकड़े देखे ही है कि किस प्रकार से केजरीवाल के सर पे हमेशा सत्ता का ताज आया है। हो सकता है इस बार भी आ जाए, क्योंकि तैयारी में तो अभी भी दिख ही रहे हैं, पूरे दमखम लगाते हैं। तैयारी सबसे रोज पहले। के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है, रोज एक नई योजना ला रहे हैं जनता के सामने, हर तबके के लिए कुछ ना कुछ ला ही रहे हैं। लोक लुभावन। जी, लोक लुभावन। तो देखते हैं अब किसके देखिए, सर पे आ जाएगा। विश्वास की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने जो भी वादे किए थे उनमें से बहुत सारे दिल्ली में पूरे करके दिखाए हैं। पंजाब का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो वो सही नहीं थोड़ा डामाडोल हो सकता है, लेकिन दिल्ली में करके दिखाया है। पर दूसरी ओर वहीं अगर हम भाजपा की बात करें तो उनके ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से भी उन्होंने जहां जहां जितने वादे किए उसमें से ऑलमोस्ट उन्होंने पूरे किए हैं। और ये कहना अलग बात होगी कि उन्होंने सब जगह सेम वादे नहीं किए, दिल्ली में थोड़ी ज्यादा रेवड़ियां बट रही है। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो भाजपा ने कई जगह अपना ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन किया है। नहीं किया है, बता दूं मैं, मतलब आपने सही कहा कि किया है, कि इतना नहीं किया जितना वादे किए गए थे। हरियाणा राजस्थान में वादा किया गया था 500 रुपये सिलेंडर का, वो नहीं हुआ। देखिए, वो सभी सरकारों का यही हाल है कि जितना वादा किया था उस हिसाब से नहीं दिया गया है। केजरीवाल ने भी बहुत सारे और वादे किए थे दिल्ली में जो कि पूरे नहीं किए हैं यहाँ पे। और भाजपा की अगर बात करें तो एक जो पॉइंट है जो भाजपा बात करती है डबल इंजन की सरकार की, और एक है तो सेफ है का नारा भी दिया है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे इल्जाम लगते रहते हैं केजरीवाल के थ्रू कि एलजी काम नहीं करने दे रहा है, वो केंद्र मुद्दा हमें अच्छा है। रोक रहा है, तो वो चीज नहीं बोल पाएगी भाजपा। क्योंकि अगर दोनों की में सरकार होगी भाजपा की तो मतलब जनता सीधा सवाल पूछ सकती है उनसे, और ये जो एक दूसरे पे जुमलेबाजी की बात है वो खत्म हो जाएगा। एक बता दूं मैं आपको, कई स्टेट ऐसे हैं जो दिल्ली की तरह मिजाज रखते हैं। जैसे उड़ीसा की बात करते हैं, उड़ीसा में क्या होता था, जब विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय पार्टी को वोट मिलता था और लोकसभा में बीजेपी जीतती थी। पिछले 2-3 रिकॉर्ड देखे होंगे आपने। ऐसा ही दिल्ली में होता आया है कि विधानसभा में क्षेत्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी और लोकसभा में बीजेपी को वोट मिलता आया है। पिछली बार अभी उड़ीसा में चुनाव हुआ था, वहाँ पर दोनों में डबल इंजन की सरकार बनी, यानी बीजेपी जीत गई, क्षेत्रीय पार्टी को नहीं मिला। तो क्या दिल्ली में ऐसा हो सकता है? देखिए, सरकार आएगी तो हो सकता है काम हो जाए। डबल इंजन जहाँ पे रहते हैं उसका फायदा तो होता ही है। आप देख लीजिए, यूपी के अंदर योगी जी हैं, डबल इंजन की सरकार वहाँ पे चल रही है, वहाँ पे क्राइम भी कम हो चुका है, कई सुविधाएं, कई योजनाएं, परियोजनाएं लगातार चल रही है। वहाँ पे उत्तराखंड में भी ऐसा ही है। क्या पता, देखिए, ये सत्ता का खेल आ जाता है कि यदि एक जगह पे ऑपोजिशन है और ऊपर सेंटर में अपनी मेजॉरिटी स्टेट गैदर करने वाली पार्टी है, तो वहाँ पे ये सत्ता हड़पने के लिए चीजें होती है ऐसी कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप लगातार चलते रहते हैं। यूपी में आपने नहीं सुना होगा कभी भी कि वहाँ पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। जो काम चाहते हैं अपने योगी जी, सीएम ऑफ यूपी, ठीक है, यूपी के हम नहीं जाएंगे, यही की बात करेंगे। ऐसे मुद्दे पे अगर मैं कहना चाहूँ, उड़ीसा में जो मिजाज बदला है, क्या दिल्ली में मिजाज बदलेगा वोटर का? देखिए, अभी तक हमने देखा कि 10 साल से यहाँ पे मतलब अगर दिल्ली विधानसभा की बात करें तो लोग एज अ सीएम फेस आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं, और अगर हम केंद्र की बात करें तो भाजपा की तरफ पूरा झुकाव है लोगों का। लेकिन अभी तक पॉइंट ये था कि केजरीवाल मुफ्त की रेवड़ियां जो है वो लोगों के सामने बांट रहे थे, और इसीलिए लोग चाहते थे कि पर्सनल बेनिफिट के रूप में वो विधानसभा में केजरीवाल को लाए, और केंद्र में क्योंकि वो पूरे देश की बात है तो वो प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा चेहरा देखना चाहते थे। लेकिन अब देख सकते हैं कि अब तो सभी रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा जो है इस बार थोड़ा चेंजेस आ सकते हैं। एक और दिल्ली के मिजाज के बारे में बात करूं कि जिसमें एमसीडी की सरकार होती है, एमसीडी में जिसकी सत्ता होती है, एमसीडी में उसकी विधानसभा में नहीं होती। ये चलता है, 25-26 साल से दिखाया हमने। देखा होगा आपने, बीजेपी एमसीडी में थी तो विधानसभा में कांग्रेस थी, एमसीडी में बीजेपी थी, विधानसभा में आम आदमी पार्टी आ गई। इस बार क्या है, एमसीडी में आम आदमी पार्टी आ गई है, तो क्या इसका असर पड़ेगा कि विधानसभा में सत्ता परिवर्तन हो? देखिए, सत्ता परिवर्तन में एक ये भी क्लू रह सकता है कि यदि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के पास एक सीएम फेस आ जाए जो दिल्ली का वेल नोन चेहरा हो पॉलिटिक्स में, जिसने काम भी किए हो, तो क्या पता जनता जो है एकदम से केजरीवाल के चेहरे से है वो वोटर्स ट्रांसफर होके वहां चले जाए। एक सीएम चेहरा भी बहुत बहुत मुख्य चेहरा माना जाता है, जिनके पास अपने खुद के वोटर्स होते हैं, जिनका अपने देश, अपने राज्य के सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान हो।
अगर ऐसा एक चेहरा है तो दिल्ली के वोटर शिफ्ट हो सकते हैं। एमसीडी वाला मुद्दा था जो कि एमसीडी में जिसकी सत्ता होती है उसका अपोजिट मतलब विधानसभा में होता है। क्या देखिए अभी तक तो ये चलता है, मतलब देखा जाए कि विधानसभा में जिसकी होती है मतलब सरकार, वहाँ एमसीडी में तो ये जो ऑपोजिट है, तो हो सकता है कि इस बार भी वही चीज़ कंटिन्यू हो जाए, और या फिर हो सकता है कि इतने सालों का जो ये चल रहा है वो अब इस बार टूट जाए, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अभी तक ज़्यादा चांसेस जो है वो भी आम आदमी पार्टी के फेवर में ही जा रहे हैं, लेकिन मुकाबला जो है वो पूरा देखने को मिलेगा हमें दिल्ली में। टक्कर कांटे की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी जब बात होती है, आम आदमी पार्टी फिर भी आरोप लगाती है कि बीजेपी और कांग्रेस कहीं ना कहीं अंदर खाने मिले हुए हैं और वो चाहते हैं कि मतलब केजरीवाल यहाँ न रहे, स्पष्ट कहते हैं केजरीवाल। और कांग्रेस कहती है कि बेबुनियाद आरोप न लगाएं, हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। और बीजेपी भी चाहती है कांग्रेस अच्छी तरह चुनाव लड़े और आम आदमी पार्टी का वोट कम कर दे। बाकी हम मतलब कांग्रेस भी जानती है कि उनका जीतना इस वक्त अभी मुश्किल है यहाँ दिल्ली में, बट वो ये भी चाहती है कि कोई एक सत्ता पकड़ के बैठ ना जाए, तो इसीलिए कहीं ना कहीं साइलेंट सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं दे रही है भाजपा को। आपको क्या लगता है, कांग्रेस के 4-5 विधायक आते हैं और आम आदमी पार्टी के 4-5 विधायक कम पड़ते हैं, तो मिलकर सरकार बनाएंगे? देखिए बहुमत 4-5 से बहुमत तो नहीं जा सकता किसी के पास। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि 4-5 विधायक कम पड़ते हैं, मतलब 30 विधायक आते हैं, 31 विधायक आते हैं आम आदमी पार्टी के और 6-7 विधायक कांग्रेस के आ जाते हैं, तो क्या मिलकर सरकार बनाएंगे? बिल्कुल बना लेंगे, उसमें कोई दो राय अभी तो नहीं। इधर से बड़ा कटाक्ष कर रहे हैं। कटाक्ष तो लोकसभा चुनावों से पहले भी था, कहा था मैं किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, ऐसी स्टेटमेंट्स एकदम वायरल हुई थी, पर गठबंधन तो हुआ ना। केजरीवाल तो शुरू से कांग्रेस के पीछे पड़े हुए, जब से वो शीला दीक्षित से उतरी है चुनावी मैदान में, तब से उन्होंने शीला दीक्षित पे चाहे कई इसी वजह से वो इतनी उसमें भी आ गए थे लाइमलाइट में कि फिर कांग्रेस के साथ ही गठबंधन कर लिया इंडिया गठबंधन में जी। और अभी भी अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर उनको प्रॉब्लम क्या है गठबंधन करने में? कांग्रेस शायद यही सोच रही है, इसलिए पूरे दिल्ली के बजाय कुछ चुनिंदा सीटों पर जोर जमाइश में लगी हुई है कि हम सत्ता में शामिल हो जाएं आम आदमी पार्टी के साथ में। केजरीवाल बाकी स्टेट में नेगोशिएशन करने में फिर हमसे डरेंगे, ये सोच रह सकती है, कमजोर करने की स्ट्रैटेजी। बिल्कुल। तो इसमें बीजेपी को कितना लाभ देखते हैं आप लोग इस स्ट्रैटेजी के पीछे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है? बीजेपी ने जो कई आरोप लगे, बीजेपी पे वोट काटने का आरोप लगा है और जूते पहनाने का आरोप लगा है और पैसे बांटने का आरोप लगा, इस तरह का लगा है। इसका मतलब बीजेपी पूरे तन मन धन से लगी हुई है कि कैसे भी न कैसे डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बने। क्या लगता है? देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी चुनाव लड़ती है वहाँ पे साम दाम दंड भेद जो कहते हैं वो तो हर जगह लड़ाती ही है अपने पूरे। और बात रही तो दिल्ली के अंदर अभी कांटे की टक्कर में भारतीय जनता पार्टी, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है यहाँ पे। हाँ, पूरी तरह से त्रिकोणीय नहीं है, दिखाने में त्रिकोणीय है, किंतु बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच मेन टक्कर है जी। और जो दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो होता है वो रोटी छीन के ले जाता है, तो हो सकता है कि कांग्रेस का इस बार खाता खुल जाए जी। आपको क्या लगता है? देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें इंक्रीज हो सकती है इस बार। देखिए भाजपा चाहे जीते चाहे ना जीते, लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल इस बार कमजोर होते हैं तो कहीं ना कहीं ये फिर 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा दिल्ली, और फिर किसी एक की मोनोपोली जो है इतने टाइम से चल रही है वो खत्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम के जो चांसेस है वो इंक्रीज करने में फायदा होगा। अगर कांग्रेस की सीटें बढ़ती है तो अरविंद केजरीवाल को नुकसान होगा इस चीज का, और भाजपा सत्ता में आए चाहे ना आए उनको इस चीज का फायदा जरूर होगा। ये सही कहा आपने कि कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी लड़ाई में कहीं ना कहीं बीजेपी को स्पष्ट फायदा दिखाई देता है। हम बात करते हैं युवाओं को, कि युवा सबसे ज्यादा अब मतलब 5 तारीख को इलेक्शन है और 8 को तो रिजल्ट आ ही जाएगा, 5 तारीख तक सबसे ज्यादा और भी रेवड़ियां फेंकी जाएंगी। तो युवा क्या अपने आप को महसूस करते हैं? रेवड़ियां लेना अलग बात है, किंतु बड़े मुद्दे दब जाते हैं इसमें। इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया, जमुना जी की सफाई अच्छी नहीं हो पाई, पॉल्यूशन अच्छा नहीं हो पाया, जाम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो पाई, जो बड़े मुद्दे हैं जो, और जैसे बताते कि 10 साल उम्र कम हो गई है पॉल्यूशन के चक्कर में, इन मुद्दों पर कोई भी बात नहीं कर रहा फ्री रेवड़ी के चक्कर में। तो युवाओं को इसका ध्यान रहता है कि नहीं रहता है कि भाई हम रेवड़ी तो ले लेंगे, किंतु ये आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं हमारी उन पर बहुत तो परेशानी आ सकती है, या 10 साल उम्र कम हो रही है, हमारे बच्चों में जो चीज़ें आने वाली पीढ़ियों में जो समस्याएं पैदा होंगी उसको ध्यान में रखते हुए वोट करें। क्या सोचते हैं ऐसे युवा? देखिए युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बेरोजगारी ही है। बिल्कुल, बात ही नहीं हो रही कहीं पे। बेरोजगारी के बारे में कोई बात ही नहीं कर पा रहा है। यदि बेरोजगारी के लिए कोई भी पार्टी अपने आगे के संकल्प पत्रों में, मैनिफेस्टो में बात करे तो वो एक जनता अपनी जो है, जो युवा है
कुछ ना कुछ परसेंट ट्रस्ट तो दिखाएंगे ही। पर एक बेरोजगारी के मुद्दे पे किसी ने भी अभी तक मैनिफेस्टो में अपना थोड़ा सा भी डिक्लेरेशन नहीं किया है, जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है अपने देश का। जी। तो देखा जाए तो जैसा कि पिंकी ने कहा कि बेरोजगारी का भी जो मुद्दा है वो किसी ने अपने मैनिफेस्टो में अभी तक इंक्लूड नहीं किया है, जो कि बहुत बड़ा जो है मुद्दा है युवाओं के लिए। युवाओं को अब बाकी चीज़ें तो फ्री दे रहे हैं, लेकिन इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब सभी पार्टियां इतना मुफ्त में बांट रही है तो लोग कहीं ना कहीं भूल ही जाते हैं उस चीज़ को कि भाई जो मुख्य मुद्दे हैं कि भाई पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, यमुना इतनी मैली पड़ी है, जो पानी आपको फ्री में मिल रहा है वो किस क्वालिटी का पानी है उस पर ध्यान कोई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो मुफ्त में मिल रहा है इस वक्त। तो वही पॉइंट है कि इस बार इलेक्शन में मुझे लगता है कि दिल्ली वासियों के पास अभी मौका है, क्योंकि अभी आपका सब करने में लगे हुए हैं। तो अभी आप सवाल कर सकते हैं कि भाई आपने दिल्ली की क्या हालत की है और दिल्ली को कैसे आप विश्व स्तर की राजधानी बनाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, विश्व स्तर की राजधानी बनाएंगे। और पिंकी ने कहा कि बेरोजगारी मुद्दा लोकसभा में बना था, आपको ध्यान होगा अच्छी तरह से। राहुल गांधी ने सबसे ज़्यादा फोकस इसी पे किया था, संविधान बचाओ, बेरोजगारी लोगों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, किंतु उन्हें उसका लाभ मिला, बहुमत नहीं मिला। तो इसलिए शायद वो इसी चक्कर में इस बार कहीं भी उन्होंने दूर दूर तक भी इसको नहीं रखा है। कांग्रेस ने भी थोड़ा सा हिस्सा ये रखा है कि 8,500 रुपये प्रति माह का 1 साल तक के लिए ये जरूर रखा है उन्होंने। लेकिन कांग्रेस ने ये रखा, बीजेपी ने एक नया दाव चला दिया है, 8वां वेतन आयोग। इससे दिल्ली के 10-12 सीटों पर कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। जो वेतनभोगी हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, तो 10-12 सीटों पर कहीं ना कहीं उनको लगता है कि लाभ मिलेगा। किंतु इस सब लाभों को देखते हुए, रेवड़ियों को देखते हुए, हमने लिखा है यहाँ पर, देखिए आप, रेवड़ी का दाव किसकी देगी सर, दिल्ली की जनता किसको देगी? भाव बाद में देना आप, किंतु मूल मुद्दे हैं दिल्ली को राष्ट्र स्तर की नहीं, विश्व स्तर की राजधानी बनाना। उसके लिए जमुना जी साफ होना बहुत ज़रूरी है, पॉल्यूशन जीरो होना बहुत ज़रूरी है, और जो जाम की स्थिति है वो दूर होना बहुत ज़रूरी है। स्कूलों के साथ साथ जो बेरोजगारी समस्या, जो पलायन की समस्या है, वो सब दूर होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप कह सकते हो विश्व स्तर की राजधानी बने। आपने देखा होगा स्वच्छता सर्वेक्षण चलता है भारत में, इंदौर नंबर 1 आता है, दिल्ली क्यों नहीं आता भाई? राजधानी दिल्ली है ना, तो दिल्ली आए। कभी कभी देखा होगा आपने लुटियन जोन का एरिया है जो 5 किलोमीटर का, बहुत जरूर आता है, बाकी दिल्ली क्यों नहीं? क्या स्थिति है दिल्ली की, कैसे नरकीय जीवन जीते हैं दिल्ली वासी, उस पर ध्यान देना चाहिए। व्यक्तिगत लाभ मिल जाएगा आपको, लेकिन आप अगली पीढ़ी को क्या सौंप के जाएंगे, अगली पीढ़ी को क्या बता के जाएंगे, कैसी दिल्ली दे के जाएंगे, कैसी राजधानी दे के जाएंगे, ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो इसी को आपको ध्यान में रख करके वोट करना होगा आपको जी। 5 तारीख को अपना वोट जो है वो सोच समझ के कीजिएगा कि जो आपके अपने मूल मुद्दे हैं उन पे बिल्कुल भी उनको आपको फोकस करके चलना है। आपको इन मुद्दों से बढ़कर अपने जो क्षेत्र के मुद्दे हैं उन पे अपनी आवाज़ उठानी है, सवाल करने हैं। सवाल करेंगे तभी जवाब मिलेगा, सवाल नहीं करेंगे 2100 और 2500 के लालच में पीछे पीछे जाएंगे भेड़ चाल में, तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला। फिर 5 साल आप हाय हाय करते ही रह जाएंगे और अपने जो कुछ दिल्ली के मूल मुद्दे हैं इनको सीजनल मुद्दे बनने से अच्छा इन्हीं 17 दिनों के अंदर कोशिश करिए कि इनका कोई आपको छुटकारा पाने के लिए उपाय मिल सके और अगले 5 साल आप दिल्ली की जहरीली हवाओं में, चाहे छठ पूजा के लिए गंदे पानी में, दिल्ली का जो नाले का पानी ही है वहाँ पे बेसिकली, उस पानी में आप जाके छठ में अर्घ ना दे। ये है बेसिक मुद्दे, इनके ऊपर अपनी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए, सीजनल मुद्दे ना बनने दीजिए, क्योंकि अगले 5 साल फिर यही हेडलाइंस में आप देखते रह जाएंगे कि दिल्ली में फिर से प्रदूषण का पारा बढ़ा, दिल्ली में जब दिवाली आएगी तो प्रदूषण आ जाएगा, जब छठ पूजा आएगी तब यमुना के ऊपर केंद्र सबका फोकस चला जाएगा। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए 17 दिन के अंदर जितनी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं उठाइए और 5 तारीख को उस कैंडिडेट को चुनिए जिस पे आपको लगता है कि हाँ ये दिल्ली के लिए, दिल्ली सेफ हैंड्स में जाएगा। जैसा कि मेरी सहयोगी ने आपसे कही दिया है कि 5 तारीख को आपको ध्यान रखना है कि सत्ता की जो चाबी है वो आपके हाथ में है, तो ताला कहाँ भरना है ये आपको डिसाइड करना है। और कैंडिडेट बेस्ड वोटिंग मुझे लगता है कि सबसे नेसेसरी है, क्योंकि पार्टियां तो आपको रेवड़ियां देंगी, लेकिन कैंडिडेट जो असल में आपको लगता है कि आपके लिए काम कर सकता है उसी को वोट दीजिए और सवाल ज़रूर पूछिए कि दिल्ली कि क्या हालत आपने कर दी है और कैसे उसको सुधार कर सकेंगे आप इन 5 सालों में। बिल्कुल सही कहा आपने। 2 चीज़ें आती हैं, विश्वगुरु बनने की बात आती है, दूसरा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात आती है। वो चीज़ रहेंगी कि दिल्ली को कम से कम स्वच्छ बना दीजिए, नंबर 1 बना दीजिए, इसके लिए वोट जरूर कीजिए। और देखते रहिए द पिलर।